मंगल कामना करता हूँ और आज दिल्ली में शनि मंदिर पर आया हूँ और पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित दाती जी महाराज के चरणों में आज सत्संग करने का मुझे मौका मिला है। तो आप भी जुड़े सत्संग से और मैं पूज्य चरण से प्रश्न करता हूँ कि ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में ये जो महानवरात्रे चल रहे हैं, जो हमारे सनातन के परम पवित्र दिन हैं, इसमें कैसे साधना होती है, क्या साधना होती है और साधक को साधना करके कौन सी स्थिति पे पहुंचने पर उसको अपनी मंजिल मिल जाती है। वंदे बोधमयम नित्यं गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रो अपि तु चंद्रो सर्वत्र वंदते एकमनितं विमल यचलं सर्वदिशाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया तो अनंत दिखावनहार। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके सड़े द्रवंगे गौरी नारायणी नमस्ते। मित्रों कहते हैं बड़ो बड़ाई नहीं करे, बड़ो न बोले बोल रहे मन हीरा कहाँ के 1 लाख हमारो बोल। स्वामी प्रकाश दास जी महाराज से अपना में संत, एक विरले संत है। यह हमारा सौभाग्य है मित्रों कि मुझे ऐसे संत के साथ बैठने का अवसर मिला। जहाँ तक रही सवालों का जवाब, तो अब हम इनको क्या कहेंगे, हम तो बहुत भोले वाले साधु हैं रे भाई। लेकिन ये नवरात्रे इन 9 द्वारों को पार करने का सबसे उत्तम 9 द्वार 10वें को कैसे स्पर्श करे, बिना 9 द्वारों को पार किए 10वां समझ में नहीं आएगा। इन 9 दिन में चंद्र घर सूर्य और सूर्य घर चंद्र, सूर्य घर चंद्र तो चंद्र घर सूर्य, ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा साधने की कोशिश करने का सबसे उत्तम दिन 9 है। ये 9 दिन अपने आप में अलौकिक है। आदि शक्ति मां परम्बा जगदम्बा का ध्यान, कहते कि स्वयं महादेव ने 9वीं को सिद्धात्री की साधना करके अर्धनारीश्वर का स्वरूप पाया था। तो जो शिव तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, जो परम तत्व है, एक ओंकार भज सतनाम, अकार उकार और मकार का जो समन्वय है, इन 9 दिनों में भीतर जाने का मौका मिलता है। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति ज्ञान पुंज है। राष्ट्र से निवेदन करूंगा, जब हो गई है पीर परवशी पिघलनी चाहिए। इस राष्ट्र की एक नई किरण है, वो किरण कुछ करना चाहती, कुछ कहना चाहती, कुछ मेहनत और प्रयास कर रही। उस किरण को बुझने मत दीजिए और सनातन संस्कृति को मजबूत करिए। वो खुद भी नवरात्रे रखे, वो खुद भी मां भगवान शिव की आराधना। इस राष्ट्र का यदि प्रमुख आद्य शक्ति की ओर जा रहा है, नारायण की ओर जा रहा, महादेव की ओर जा रहा है, तो सनातन धर्म के सभी मानने वालों से निवेदन कर रहा हूं कि जागो, जागी जाओ, जागी जाओ, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगेगी। एक ऐसा महापुरुष इस राष्ट्र को मिला है अभी, और वो धर्म की गंगा बहे, धर्म जागृत हो, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। और आप सभी लोगों को इस पे काम करना चाहिए। ये 9 दिन अपने आप में अलौकिक है साथियों, इसको समझने की कोशिश करो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन 9 दिनों में अवसर मिला मां भगवती के उन बीज मंत्रों पे काम करने का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम सम फट स्वा। इन बीज मंत्रों को साधने का मौका मिला, भीतर की पगडंडियों पे जाने का मौका मिला। और ये 9 दिन इन 9 द्वारों को स्पर्श करते हुए 10वें के पास जाने का सबसे उत्तम दिन है महाराज। अब जब इस समझ में आए कि चंद्र को हम सूर्य पे लाए, सूर्य को और सुषुम्ना को छेड़ने का अवसर मिलता है इन 9 दिन। ईला घर पिंगला और पिंगला घर ईला, जब ईला और पिंगला का समन्वय समझा तो सुषुम्ना दौड़ने लगती है महाराज। और जो थोड़ी देर सुषुम्ना का आनंद मिलता है वो अपने आप में बड़ा आनंद है। ये गुरु महाराज जी की कृपा और आप जैसे संतों का प्यार है। इन 9 दिनों में भगवती के उस आदि शक्ति स्वरूप का आनंद लेने का मौका मिला। और ये मार्ग गुरुगम्य मार्ग है,
गुरु की आज्ञा आवी और गुरु की आज्ञा जाए। क्या कबीरता दास को 3 लोक भयना, गुरु आज्ञा में रहते हुए आने जाने वाली श्वासों के भीतर में विराजमान परम तत्व का अनुभव कैसे करे? ये 9 दिन समय बड़ा अद्भुत है। 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र। शास्त्र को अभी छेड़ने की अपन को जरूरत ही नहीं, अपन तो संसार में है। हम तो कहते हैं कि दर्शन केंद्र तक आ जाए, आज्ञा चक्र तक आ जाए। और इन 9 दिनों में अद्भुत साधना है, अद्भुत साधना का अवसर मिलता। उसको अद्वैत जो गुरु महाराज जी का ज्ञान के माध्यम से श्वासों के साथ रहते हुए उस तरंगों का अनुभव कर ले तो जीवन खुशियों से भरा जाए। आज हम संसार की बात करें तो पहला दिन शैलपुत्री का महाराज, और शैलपुत्री सूर्य से संबंध रखती है। वे राजनेता, वे प्रशासनिक लोग, वे राष्ट्र के वे लोग जो शासन को चला रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। इस बीज मंत्र का हर रोज 3 माला जाप करके हवन कर दे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्वैत साधना की और संसार में भी ये अपने आप में बहुत अद्भुत। और पहला दिन शैलपुत्री, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देवी नमः। पहले दिन शैलपुत्री की उपासना करने से सूर्य मजबूत होता है, और सूर्य रामावतार का प्रतीक है। जनानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन, स्वयं जनार्दन ने ग्रहों के रूप में अवतार लिया है। 9 के 9 ग्रहों के अवतार हैं। तो सूर्य को आप चाहते कि मजबूत करो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री। और यदि आप चाहते हैं कि आपका चंद्र मजबूत हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। इस मंत्र का जाप करें 9 दिन। तीसरा दिन चंद्रघंटा का है। मंगल यदि कमजोर है या मंगल की वजह से, बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं, आपको बहुत सी माता बहनों को तकलीफ लगी, मांगलिक दोष है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देवी। इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार 9 दिन मां के चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दो। और पूजा के बाद 1.25 किलो साबुत मसूर किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दो। 9 दिन करके देखिएगा, जो मंगल है वो अनुकूल हो जाएगा। कुष्मांडा, बुध प्रभावित होता है कुष्मांडा से, और कुष्मांडा सृष्टि की रचना की कारण देवी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देवी। इसी हास्य से माँ के ने ब्रह्मांड की रचना करी थी। तो कुष्मांडा का जाप करने से बुद्ध, जिन बच्चों को बुद्धि में प्रॉब्लम है या जो लोग जिनकी फिकल माइंड है, थोड़ा सा असंतुलन दिमाग रहता, तो वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देवी नमः। जिस जाति की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है या आपकी संतान धर्म की डगर से इधर उधर हो रही है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देवी नमः। ये बृहस्पति अनुकूल हो जाएंगे। और आप चाहते कि पारावारिक जीवन खुशियों से भरा रहे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः। ये छठे दिन माँ ने स्वीकार किया था, 7वें में भोग लगाया था। ये 6ठे से लेकर 7वां 8वां ये 4 दिन साधना के बड़े अद्भुत माँ कात्यायनी का स्वरूप। तो कात्यायनी माँ शुक्र को बैलेंस करती, सांसारिक सुख सुविधाएं और पारिवारिक जीवन संतुलित रहे या विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः। और जीवन में मंगल चाहते हो, जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में देरी हो रही है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः। इसका जाप साधकों के लिए, संसार में धन की प्राप्ति के लिए ये 9वां दिन माँ सिद्धात्री है। शिव भगवान शिव ने माँ सिद्धात्री की यात्रा करके अर्धनारीश्वर का स्वरूप का अनुभव किया। तब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम सिद्धात्री देवी नमः। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन खुश हो। ये 9 दिन है और अपने आप में बड़े अलौकिक है। साल में 4 बार आते हैं। हाँ, संसार के लिए 2 बार और है, और साधना के लिए हम संसार में चैत्र नवरात्र और सारे हम संसार के लिए, और 2 जो नवरात्रे होते हैं जो आते हैं वो हम साधकों के लिए। वो पूर्णतः 10 के 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए 2 नवरात्र हम साधकों के लिए जो संसार छोड़ के परमात्मा की ओर जाए, उसमें पूर्णतः साधना हो। और गुरु कृपा से लगभग 55-60 साल हो गए, चारों नवरात्र मैं करता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ, गुप्त नवरात्र सिर्फ जो है खाली साधना, खाली साधना, उसमें कुछ भी नहीं। साधकों के लिए वो नवरात्र है। 10 के 10 महाविद्याओं को, जैसे कि आपके सन्निधान प्रांगण में 10 के 10 महाविद्या
महापीठ के रूप में विराजमान। एक प्रश्न है मेरा कि हम राम उपासक हैं और हमारा जो उद्देश्य है साधु बनने का, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जा, जगत समूल अनर्थ पुण्य वे ताकि अति। हाँ, विचार सागर कहता है कि हम साधु बनने का उद्देश्य है परमानंद परमात्मा की प्राप्ति, ये हमारा उद्देश्य है। जगत समूल अनर्थ पुण्य वे ताकि, हमारे जो चित्त में जो जगत बसा हुआ है, जगत का विलय हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसी उद्देश्य से हम साधु बने। तो उसके लिए तो ये गुप्त नवरात्र है। हाँ, ये गुप्त नवरात्रों में एक जगह नानक साहब कहते एको सुमरो नान का जल थल समय दूजा का सुमरियो जन्म से, कहा वो शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शशि शब्द के पाछे नानक शब्द। जो शब्द है, जो अनंत शक्तियों का कारक जो शब्द है, उस शब्द की साधना का 2 नवरात्र है जो हमारे गुप्त नवरात्र। और जो बाकी 2 नवरात्र हैं वो संसार की संतुलन करने के लिए, ग्रस्त के लिए। जी, जो माँ है, देवी माँ की जो उपासना करते हैं, तो देवी माँ की उपासना तो माँ तो सारी सृष्टि चला रही है, तो इसलिए ये गृहस्थियों के लिए, परिवार चलाने वाले लोगों के लिए, अपना घर समाज खुशहाल करने की उनके लिए चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र देवी उपासना। और जो गुप्त नवरात्र है वो महादेव की 10 महाविद्या, वो संपूर्णता 9 के 9 द्वारों को छेड़ने के लिए अद्भुत माने थे। लेकिन अब हम फकीर है तो हम तो चारों में खूब साधना कर लेते भाई, उसी में आनंद आता है। गृहस्थ को भी कहते तुम जाप करो, तुम्हारा घर सुखी रहेगा, और हमें जब मौका मिलता था हम बैठकर वो जो तत्व है, जो हमारे होने का कारण है, जो हमारा भीतर का सभी ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, उस शब्द को जिसके लिए ब्रह्मानंद ने कहा अचर देखा भारी साधु, अचर देखा भारी रे गगन मनन अमृत का कुआ, जरे सदा सुकारी रे पंगुपुर चढ़े बिछड़ी पिए। जो अमृत का झरना बह रहा है, जो भीतर में अमृत है, जे तू 4 पदार्थ चाहे तो सेवा कर ले। वो जो पदार्थ है भीतर का, अमृत तत्व, नाम तत्व, ज्योति तत्व, उसको साधने का आनंद आता है। बच्चे सदा दिवाली संत गरुड़ 300 दिन, हमारे लिए तो हमेशा ही नवरात्र है, लेकिन फिर भी हमारी सनातन संस्कृति अपने आप में बड़ी अलौकिक महाराज। इसलिए राष्ट्र से कहना चाहता हूँ, हम और कुछ करें न करें, हम सनातन संस्कृति से प्यार करें। और ये एक अवसर है, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रमुख है ना, वो बहुत धर्म प्रेमी। जब राजा धर्म प्रेमी हो तो प्रजा में धर्म स्वतः ही अवतरित होता है। मुझे राजनीति नहीं आती महाराज, लेकिन पिछले कई सालों से देख रहा हूँ बड़ा उमंग है। तो राष्ट्र को इसका आनंद लेना चाहिए, धर्म की डगर पर चलने की कोशिश करना चाहिए, और ऐसा समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार महाराज संतों से भी कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, जागी जाओ, जागी जाओ। ऐसा मौका नहीं, जागरे नर जागरे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सनातन संस्कृति को मजबूत करो। गौ सेवा पे थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, गौ सेवा पे ध्यान होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण। और अवसर मिल जाता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। अपना राष्ट्र को आह्वान करिए, राष्ट्र को नहीं, राष्ट्र को तो मैं महाराज हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे लिए तो मेरा राष्ट्र ही पूजा है। मैं तो जाप भी करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हे माँ भगवती दुर्गा, हे भवानी, कृपा कर मेरा राष्ट्र खुशहाल हो, राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र में एक सकून, एक शांति, एक वैभव का अद्भुत प्रचार हो। और मेरे राष्ट्र के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सनातन मजबूत हो, काम वो करना चाहिए, सनातन मजबूत। राष्ट्र चलाने वालों को भी, हाँ, मैं उनसे भी कहता हूँ राष्ट्र चला। देखो भाई, इस समय जो राष्ट्र चला रहा है, इस राष्ट्र का प्रमुख धर्म प्रेमी है, गाय प्रेमी भी गाय प्रेमी भी है, ऐसा नहीं है। गाय की वो खूब गाय प्रेमी है। मैं जो देखा हूँ, अभी अपन ज्यादा इसमें कुछ कहेंगे कि ये तो राजनीति की बात करें, इसलिए अपन इसमें राजनीति नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन महाराज एक बात बताना चाहता हूँ, मैं माँ भगवती से, मेरा सिर वगैरह सामने है, आप जरा एक बार मैं कहूँगा कि जरा उनको भी देखिए तो सही। मैं तो उसी में खुश रहता हूँ। आज हम वहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं जो मेरी साधना स्थली श्रीयंत्र विराजमान है। माँ भगवती का अद्भुत सामने बगलामुखी स्वरूप है, माँ बगलामुखी सामने में है, माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। तो
मैं राष्ट्र प्रमुखों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसा अवसर नहीं आएगा। ये राष्ट्रवासियों, इस समय धर्म की गंगा बह रही। और पता महाराज, इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और कोई भी ग्रह देवता जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करता है तो चौगुना फल देता है, और शनि कर्म फल देता है। और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि, और इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि, धर्म तो बहेगा, गौ सेवा होगी, राष्ट्र में सनातन मजबूत होगा। पूरे राष्ट्र के सनातनी ये चाहते हैं कि गाय माता राष्ट्र माता बने और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। तो उसके देखो लिए- महाराज, मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूंगा, कभी आप में से मेरा ये कहना है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है ना, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। हम हिंदू बने, इसके लिए राष्ट्र को मेहनत, राष्ट्र के लोगों को हम हिंदू बने, हम सनातनी बने। महाराज क्या है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम सब लोगों को तो मजा आ जाए। इसलिए राष्ट्र कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र मजबूत हो, इसलिए सनातन परंपरा मजबूत होना बहुत जरूरी है। और गौ सेवा, राष्ट्र प्रमुखों से भी कहता हूं, राष्ट्र प्रेमियों से भी कहता हूं कि गाय नहीं बची ना, फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए गाय की सेवा करो। नमन नारायण महाराज। और ये कह रहे थे गाय को उसका जो वो ये आशा हम भी लेके बैठे महाराज, ये आशा मैं भी लेके बैठा हूं कि इस राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रमुख है ना, मैंने देखा महाराज, मैं काशी चला, कई वर्षों बाद काशी गया वापस, और देख के नाचने लगा मैं, क्या गजब का काशी बन गया वो। कॉरिडोर देख के आया मैं उज्जैन का, मेरा विश्वास करिए, अकेले रात में गया, खूब डांस करके आए, खूब नृत्य किया। ये महादेव, तो मैं तो दिल से दुआ करूंगा कि जैसे उन्होंने हमारा उज्जैन बना दिया, काशी बना दिया, ऐसे एक बार ये मेरा राष्ट्र का जो प्रमुख है उसे एक लहर और उठ जाए, और ये राष्ट्र हिंदू तो बने ही बने, गो माता को राष्ट्र का दर्जा मिल जाए, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम। और तुम्हारा हमारे पास कुछ नहीं, अभी वो संसद का जब उद्घाटन हुआ था और उसमें हमारे दक्षिण भारत के संत पधारे थे, बहुत बड़े बड़े से, और वो सिंगोल था। हाँ देखो नहीं, आज तक का कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं तो महाराज अपने आप में इतना खुश हूं कि आज तो रहा है महाराज, धीरे धीरे ही आ रहा है, लेके तो आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर आ गया महाराज, आप देखो तो सही क्या बन रही है अयोध्या। मेरे राम मेरे घर आ रहे हैं, और मैंने सुना बहुत जल्दी दर्शन के लिए भी खुला। तो और सिंगोल कभी सुना भी था महाराज, हमें तो पता ही नहीं था। ये है, तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। शनिदेव मूल त्रिकोण में आए, मुझे लगता है कि राष्ट्र माता गौ माता बनेगी, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, आज नहीं तो कल बनना तो होगा। उस सिंगोल के ऊपर जो नंदी का, हाँ नंदी का दिया, हाँ। तो जब उस सिंगोल के ऊपर नंदी विराजरा है, और वैसे देखा जाए तो नंदी बहुत दुखी है। हाँ। हम वो धातु के नंदी को पूज रहे हैं, पर असली नंदी दुखी होता है, तब सनातन पीड़ा में रहता है। इसके लिए महाराज मैं भी दौड़ रहा हूँ, आप भी दौड़, आपका भी गौशाला है, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज, मैं 2 नंदी गौशाला बना रहा हूँ, नंदी गौशाला बना रहा हूँ, अभी मैं गो अस्पताल बना रहा हूँ। गौशाला तो मेरे पास है ही, आपको पता है। मैं तो राष्ट्र के सभी लोगों से कहूँ, और कुछ मत करो भाई। और जितने भी जो राज्य हैं ना महाराज, मैं मुख्यमंत्री जितने भी, मैं उनसे भी एक बात मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने घर में आप गाय पालो, हम आपको कुछ 1800 रुपया कुछ ऐसा हर रोज का 900 या कुछ ऐसा है। नहीं ये सारे मुख्यमंत्री कर दे कि घर में जो गाय रखेगा उसको हम ये देंगे, तो फिर तो गाय कभी दुखी होगी नहीं ना। और ये जो हमारी प्राचीन कृषि पद्धति चालू कर दे हल वाली, तो फिर अद्भुत है, और उसका तो फायदा भी बहुत है महाराज। तो कुछ हो तो रहा है महाराज, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा है, और हम तो बहुत खुश हैं महाराज। पुनः संपूर्ण राष्ट्र से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गो प्रेम करो। ये राष्ट्र अब नहीं सोचा ने, और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा, गौ माता नहीं मिली ने, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिला, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। और सनातन मजबूत होना बहुत जरूरी है, सनातन को मजबूत करो। ओम नमो। बहुत अच्छा लगा महाराज जी से चर्चा करके इस विषय पर। गाय तो आ ही जाती है कहीं न कहीं, तो सनातनियों से यही आह्वान है कि अभी 20 नवंबर को एक बहुत बड़ा गायों के लिए तैयारी चल रही है, तो मेरा आह्वान है कि आप ही अपनी आवाज़ उठाएं, गाय माता को, राष्ट्र माता के लिए आवाज़ उठाना अपना फर्ज है, और बाकी का काम
जो राष्ट्र चला रहे वो करे। नमन आ रहे हाँ।